सुनो सुनो, आपको कुछ पता चला? अमर उजाला दी बोनस के प्लेटफॉर्म पर एक साथ पहली बार दो गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि एक साथ कमोडिटी और इक्विटी दोनों के एक्सपर्ट, जो आपको सिखाएंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मतलब सीखिए और कमाइए भी। अंकित कपूर और राजेश शर्मा के साथ 4 जुलाई को, वो भी एकदम फ्री। रजिस्टर करने के लिए इस कोड को स्कैन कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो हम लोग सभी मेटल्स में एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। कॉपर की बात की जाए 1% की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही, 1287 के करीब ट्रेड कर रहा है। निकल में भी अच्छी रिकवरी है। जिंक में 1.25% की रिकवरी देख रहे हैं, 364 का भाव चल रहा है। लेड 198 और एल्युमिनियम 334 पर नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, किस मेटल में अपॉर्चुनिटी है, कहां पर खरीदारी करें, कहां पर बिकवाली, सभी मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा और समझा जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो ट्रेडर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रविंद्र कुमार जी। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। जी गुड मॉर्निंग सर। सर बातचीत शुरू करते हैं कॉपर से। अभी अगर कॉपर में देखें तो 1% की रिकवरी है, 1287 का भाव चल रहा है। एक बार सर टेक्निकल चार्ट देखिए, कॉपर का क्या लग रहा है, क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं? देखिए टेक्निकल फॉर्मेशंस की बात करें तो हायर हाइज हायर लोज के साथ प्राइसेस मूव करना स्टार्ट कर गए हैं। कल हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट आती हुई देखी थी, लेकिन आज उसका ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है। मॉर्निंग में ही गैप अप ओपनिंग है। आर्ली चार्ट्स पे प्राइसेस ईएमए के नीचे हैं 200, लेकिन चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड में 1300 से 1320 तक के लेवल्स भी कॉपर में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर जिंक को लेकर क्या रहा है? एक अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग, 365 पर आ चुका है, 1.5% से ज्यादा भाव बढ़ा है। क्या किया जाए? जिंक बेस मेटल काउंटर में स्टार परफॉर्मर बना हुआ है इस समय। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी जिंक प्राइसेस काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे प्राइसेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अपसाइड में अगर देखें तो यहाँ से 368, 370 और 372 के 3 लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं इसमें। तो बेस मेटल काउंटर में जितने भी काउंटर्स हैं, जैसे कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, उस सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो चार्ट फॉर्मेशन इस समय बनती हुई दिख रही है, वो जिंक में ही बनती हुई दिख रही है। ठीक है, ये सर का व्यू है जिंक को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 360-61 पर खरीदारी की सलाह दी जा रही, 372 तक के टारगेट के लिए 355 का स्टॉप लॉस लगाइए। सर एक बार कॉपर का भी ट्रेडिंग कॉल बताएंगे, कोई बन रहा है क्या ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से? देखिए कॉपर में थोड़ा सा डिप पे बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइसेस काफी ज्यादा मूव कर चुके हैं। एक पुल बैक की उम्मीद है यहाँ से 1283 से 1285, 1283 से 1285 रेंज में बाइंग करके चल सकते हैं। 1310 का टारगेट रह सकता है और 1272 का स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं कॉपर में। ठीक है, ये सर का व्यू है। कॉपर में भी बाय करने की ही सलाह दी जा रही है। 1283 या 1285 के लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते, 1310 तक के टारगेट के लिए, और यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग बाय कर सकते हैं। सर स्टॉप लॉस 1272 का आएगा, राइट? राइट, ये टाइपो हो गया इसमें। ठीक है, आप लोग जो भी दर्शक है नोट डाउन करके चल सकते, 1272 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सर लेड पर क्या व्यू है? 200 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? 198 पर नजर आ रहा है अभी। देखिए लेड की बात करें तो एक रिदम में चलती है, एक कमोडिटी एक अपना रेंज बना के चलती है, और बहुत ज्यादा शार्प मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलती है। अभी जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स और जिस तरीके से चाइना की तरफ से न्यूज आ रही है, हमने देखा कि पीएमआई डेटा जो आया है चाइना का वो सपोर्टिव था, लेकिन उसके बाद में न्यूज आई कि उनका जो सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी को सक कर रहा है। तो उस वजह से अपसाइड तो कैप है, लेकिन लेड के चार्ट फॉर्मेशंस की बात करें तो यहाँ से लगभग 2-2.5 रुपए का मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि यहाँ से प्राइसेस जो है ये रेजिस्टेंस फेस करेंगे 201 रुपए के आसपास।
ठीक है, ये सर का व्यू है लेड को लेकर। रेजिस्टेंस 201 के आसपास लेड में दिखाई दे सकता है। सर एल्युमिनियम पर क्या राय है, क्योंकि एल्युमिनियम में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें शॉर्ट आउट हुई, प्राइजेस में गिरावट देखी, अभी एल्युमिनियम गिरकर 334 पर आ गया। आज अच्छी रिकवरी आई है करीब करीब 2% की। सर एल्युमिनियम को लेकर शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। 334 रुपए का रेजिस्टेंस बना हुआ है इस पे। इसके ऊपर अभी प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। अगर प्राइसेस 334 से ऊपर सस्टेन करते हैं तो यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है अपसाइड में। 338 342 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 330 का क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर जब तक प्राइसेस उससे ऊपर है, हम बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ चल सकते हैं एल्यूमिनियम में। सर अगर ब्रॉडर व्यू देखा जाए एल्युमिनियम का, जैसे मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी जिक्र किया, 9 से 10% एल्युमिनियम वहां से सप्लाई होता था, तो तभी रुकावट आई थी, उस वजह से हमने तेजी देखी थी। 397-98 का भाव देखा था 400 के करीब करीब, हालांकि 400 का लेवल तोड़ नहीं पाया था। सर ब्रॉडर व्यू में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम में क्या यहां से बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं या वापस से प्राइजेस 300 के नीचे जा सकते हैं? देखिए, जब तक प्राइसेस जो, अगर ब्रॉडर व्यू की भी बात करें तो यहाँ पे 324 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी प्राइसेस अपने 200 ईएमए पे डेली चार्ट पे बाउंस बैक किए हैं। प्राइसेस ने जो पहले अपसाइड दिखाया था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होने की वजह से, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही थी, प्लस जो वहां पे प्रोड्यूसर है वहां पे हिट हुए थे और उसकी वजह से 2 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास का सप्लाई जो है वो हिट हुआ था। लेकिन अभी थोड़े से वॉर में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, उसकी वजह से वॉर प्रीमियम फेड हुए हैं। प्राइसेस डाउनसाइड करेक्शन, अच्छी हेल्दी करेक्शन ले ली है। अब यहाँ से अभी फॉर द टाइमिंग ऐसा नहीं लग रहा कि प्राइसेस एकदम से काफी ज्यादा बाउंस बैक कर जाएंगे, लेकिन हाँ, एक रिकवरी की उम्मीद है। एक रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। 350 रुपए तक प्राइसेस अपसाइड में जा सकते हैं जब तक प्राइसेस 325 के ऊपर सस्टेन करते हैं। अगर 325 के नीचे प्राइसेस ब्रेक करते हैं और यूएस ईरान के बीच में जो डील है वो साइन नहीं होती है, तो चांसेस है कि यहाँ से अपसाइड मूव जो है वो शार्प देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डील साइन हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक रेंज में ही ट्रेडिंग देखने को मिलेगी इस पर। सर निकेल को भी ट्रैक कर रहे हैं क्या? 1575 चल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या इसमें? देखिए, निकल में न्यूज था कि इंडोनेशिया की तरफ से जो कोटा है उसे बढ़ाने की उम्मीद थी, और अभी वो लोग वापस से री एक्सेस कर रहे हैं उस थॉट को। और अगर वैसा होता है, क्योंकि 250-260 टन के आसपास से 360 के आसपास जाके इंक्रीज करने की बात चल रही है, अगर वैसा कुछ होता है तो प्राइसेस फर्दर फॉल करेंगे, क्योंकि डिमांड जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। बट अगर वहां से सप्लाई जो है कोटा को कम करते हैं, सप्लाई कोटा को इंडोनेशिया की तरफ से कम किया जाता है, तो प्राइसेस में एक जंप देखने को मिल सकता है। ऑल्दो प्राइसेस काफी ज्यादा फॉल कर चुके हैं, अपने सपोर्ट के पास हैं, तो एक छोटा बाउंस यहाँ से देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा बुलिश नहीं है मेरा व्यू इसके लिए। निकल के लिए, निकल में अभी रेजिस्टेंस 1600 के आसपास बना हुआ है और सपोर्ट जो है ये 1545 के आसपास बने हुए। ठीक है, ये सर का व्यू है निकेल को लेकर। ओवरऑल हमने सभी मेटल्स पर विस्तार से बातचीत कर ली है सर से। जो लेवल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। डिस्क्लेमर है कि जो भी कमोडिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन इसमें नहीं है, और जो भी आप ट्रेड ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही ट्रेड ले। जी बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, टेक्निकल चार्ट समझने की कोशिश की जाती है, कुछ टॉपिक्स भी एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। बाखबर होशियार, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.